विजय सिंह, तेरा देवलोक का आयुष्य पूर्ण हुआ। तू इसी लक्ष्मी निलय नगर में श्रेष्ठी सागर दत्त की पत्नी श्रीमती की कुक्षी में अवतरित हुआ। तेरा जन्म हुआ, तेरा नाम विजय सिंह रखा गया। जबकि श्री देवी ने असंख्य वर्षों तक नरक में बेसुमार पीड़ा सही। नरक का आयुष्य पूर्ण होने पर वह पशु पक्षी की गति में भटकती रही। भटकते भटकते आखिर वह एकेंद्रीय वनस्पति में उत्पन्न हुई और यहीं वह नालियेर के वृक्ष के रूप में है। मेरी भाव परंपरा सुनकर मेरा मन विरक्त हो उठा। मैंने वहीं समव शरण में ही भगवंत के समक्ष महाराजा की इजाजत ली और उस खजाने को बाहर निकाला। दीन, अनाथ और दुखी जीवों को वह धन बांटकर दान दे दिया और मैंने आचार्य विजय धर्म के चरणों में दीक्षा चारित्र धर्म का स्वीकार किया। सिखी कुमार ने आचार्य विजय सिंह की जन्म जन्मांतर की कथा उन्हीं के श्रीमुख से सुनी। उसका चित्त तंत्र क्षुब्ध हो उठा था। उसके दिलो दिमाग में विचारों का आंधी उमटने लगा था। उसे उसकी माता झालिनी याद आई, जो कि बेवजह उसके प्रति तीव्र नफरत, अतिशय नाराजगी रखती थी, और पिता ब्रह्मदत्त की स्मृति भी हो आई, जो उसके प्रति अत्यंत लगाव एवं वात्सल्य से अनुरक्त थे। उसने भावपूर्वक आचार्य देव से कहा, गुरुदेव, यह संसार वास्तव में ऐसा ही है। आपने चारित्र धर्म को अंगीकार करके उत्तम कार्य किया है। गुरुदेव, मनुष्य के लिए धर्म ही उपादेय है। आप कृपा करके मुझे धर्म के मूलभूत तत्व समझाने की करुणा करें। कुमार, तीर्थंकर भगवंतों ने मूलभूत धर्म के 4 प्रकार बतलाए हैं: दान धर्म, शील धर्म, तप धर्म और भाव धर्म। प्रथम दान धर्म भी 3 प्रकार का है: ज्ञान दान, अभय दान और धर्मोपग्रह दान। सर्वप्रथम मैं तुझे ज्ञान दान समझाता हूँ। जो महानुभाव सर्वज्ञ भाषित ज्ञान औरों को देते हैं, वे सचमुच सुखों का ही दान करते हैं। चूंकि मनुष्य ज्ञान से ही पुण्य और पाप को जान सकता है और पापों को जानकर पहचान कर उनका त्याग करके मनुष्य नरक गति एवं तिर्यंच गति के दुखों से बच जाता है। पुण्य कार्य में प्रवृत्ति करने से वह मनुष्य गति एवं देव गति के उत्तम सुख प्राप्त कर सकता है। ज्ञान से ही मनुष्य मोक्ष को समझ पाता है, मोक्ष मार्ग पर चल सकता है और मोक्ष के सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज्ञान दान वह वास्तव में मोक्ष सुख का ही दान है। ज्ञान दान का अंतिम फल चरम एवं परम लक्ष्य सर्वज्ञत्व की प्राप्ति है। ज्ञानदाता सर्वज्ञ वितराग बनता है। इस तरह ज्ञानदाता और ज्ञान ग्राहक दोनों के लिए ज्ञानदान हितकारी है। भगवान, आप स्वयं निरंतर ज्ञान दान कर ही रहे हो। मेरे जैसे अनेक जीवों का हित कर रहे हो। आपने ज्ञान दान का महिमा समझाया, वह सार्थक है, यथार्थ है। कुमार, मैं अब तुझे दूसरा दान अभय दान समझाता हूँ। जीवों की हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं। जो जीव हिंसा करते हैं उसे अच्छा नहीं समझना, यह है अभय दान। मन, वचन और काया से हिंसा का त्याग करना है। वैसा अभय दान साधु पुरुष देते हैं। वे एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को अभय दान देते हैं। कुमार, संसार में सभी जीव हमेशा जीवन जीने की उत्कंठा रखते हैं, आशंसा रखते हैं। इसलिए उन्हें प्रिय हो वही करना, उन जीवों को जीने देने का। वास्तव में तो सामने वाले जीव को जो पसंद है वह हम उसे दे, यही तो सही अर्थ में दान है। जीवों को अपना जीवन प्रिय होता है, इसलिए उन्हें अभयदान देना चाहिए। अभयदान देने वाला व्यक्ति भवांतर में दीर्घ आयुष्य पाता है, सुंदर रूप पाता है और शरीर की निरोगिता को प्राप्त करता है। अभयदाता मनुष्य श्रेष्ठ लोकप्रियता प्राप्त करता है। अन्य जीवों को जीने देना यह अभयदान है। ऐसा अभयदान तो केवल साधु पुरुष ही दे सकते हैं। सत्य है,
पर आंशिक रूप में अभय दान तो श्रावक भी दे सकते हैं। तीसरा दान है धर्मोपग्रह दान। धर्म यानी चारित्र धर्म। जो महात्मा चारित्र धर्म का पालन करते हैं उन्हें उपयोगी हो वैसी वस्तुओं का दान देना चाहिए। साधु को उचित आहार, वस्त्र, पात्र, औषध, मकान, आसन, पट्ट वगैरह प्रदान करना यह धर्मोपग्रह दान कहा जाता है। गुरुदेव, दान देने वाले को कैसी भावना से दान देना चाहिए और कैसे द्रव्यों का दान करना चाहिए? कुमार, इस लोक के या परलोक के सुख प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त होकर दान देना चाहिए। केवल मेरे कर्मों की निर्जरा हो ऐसी उदात्त भावना से दान देना चाहिए। परंतु मैं दान दूंगा तो मेरा यश फैलेगा, मैं दान दूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं भी दान दे सकता हूँ, वैसे अभिमान से दिए गए दान का कोई विशेष फल नहीं मिलता। जो लोग जिनाज्ञा के विरुद्ध दान देते हैं वे दान देने पर भी संसार की गतियों में भटक जाते हैं। पर प्रभु, दान देने वाले की भी योग्यता तो होनी चाहिए ना? अवश्य होनी ही चाहिए। गुणवान, श्रद्धावान एवं चारित्रवान महात्मा दान ग्रहण करने के लिए योग्य है। भगवंत, दान देने के लिए भी क्या काल समय देखना भी आवश्यक है? हाँ, दान उचित समय पर देना चाहिए। निर्दोष वस्तु का दान देना चाहिए। किसान यदि समुचित समय पर खेती करता है तो उसे भरपूर फसल मिलती है। वैसे ही उचित समय पर महात्मा को दिया गया दान महान फल को प्रदान करता है। भगवान, दान देने वाले के भावों की प्रधानता होना भी जरूरी है क्या? बेशक, भाव की प्रधानता होनी ही चाहिए। दाता का चित्त उल्लसित होना चाहिए, उसका शरीर रोमांचित होना चाहिए। मुझे सुपात्र दान देने का धन्य अवसर प्राप्त हो गया, वैसा हर्षोल्लास होना चाहिए। गुरुदेव, यह तो सुपात्र दान की बात बताई आपने, तो तीर्थंकर भगवंतों ने अनुकंपा दान देने की मनाही की है? नहीं, तीर्थंकर भगवंतों ने अनुकंपा दान देने की कभी मनाही नहीं की है। अनुकंपा दान भी अवश्य में देना चाहिए। कुमार, इस तरह दान धर्म की बातें तेरी समझ में आ गई। अब शील धर्म के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। पहला शील है विरति, दूसरा शील है कषाय निग्रह, तीसरा शील है 12 भावना का चिंतन, चौथा शील है श्रद्धा एवं संवेग, पांचवा शील है निष्काम चित्त से सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव, छठा शील है क्षमा, नम्रता, सरलता एवं निर्लोभिता। जो मनुष्य इस शील धर्म का पालन करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है, कभी भी दुर्गति का शिकार नहीं होता। प्रभु, क्या इन 6 प्रकार के शील का जो पालन करते हैं उन्हें शीलवान कहा जाता है? वह तो शीलवान है ही, पर जो कमोबेश अंश में पालन करते हैं वे भी शीलवान कहे जाते हैं। इस तरह शील धर्म समझाने के बाद अब मैं तुझे तप धर्म की विशेषता बताता हूँ। 3 भुवन के नाथ तीर्थंकर भगवंतों ने 12 प्रकार के तप बतलाए हैं। उपवास, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, कायक्लेश और संलीनता ये 6 प्रकार के बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग यह 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। कुमार, इस 12 प्रकार के तप धर्म का यथाशक्ति आराधना करने वाले जीव महान सुख को प्राप्त करते हैं और दुखों का नाश करते हैं। अब तू भाव धर्म के स्वरूप को भली भांति जान ले। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भावनाओं से भावित होना, 12 प्रकार के वैराग्य की भावनाओं का चिंतन करना, तीर्थंकर भगवंत की मानस भक्ति करना, संसार की बेहुदा एवं घिनौनी स्थिति के बारे में सोचना, गुणीजन साधु पुरुषों के गुणों की हार्दिक प्रशंसा एवं अनुमोदना करना, सर्वज्ञ भाषित धर्म की उपादेयता सोचना, मोक्ष के सुख की कल्पना करना, अपने दोषों की गरहा करना, कल्पना से गुरु समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना, सत्पुरुषों के परिचय से होने वाले लाभों का चिंतन करना, यह सारा भाव धर्म है। जो मनुष्य इस भाव धर्म की आराधना करता है वह परम समता प्राप्त करता है। इस ढंग से कुमार दान, शील, तप
एवं भाव 4 प्रकार के धर्म का पालन करके तू इस जीवन को धन्य बना ले। धर्म से ही आत्मा का कल्याण होता है। गुरुदेव, आपने जो 4 प्रकार का धर्म बताया और उसका प्रभाव बताया वे यथार्थ है। इसमें तनिक भी संदेह या शंका को जगह नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि दान धर्म के अलावा बाकी के 3 धर्मों का पालन भी अच्छे ढंग से करना एक गृहस्थ के बस की बात नहीं है। वह तो श्रमण जीवन यानी कि साधु अवस्था में ही शक्य हो सकता है। गुरुदेव, वह वैसा श्रमण जीवन जीने के लिए कैसा आदमी योग्य माना जाता है? यह श्रमण जीवन कोई इतना सरल तो है नहीं। तेरा प्रश्न उचित है शिखी। श्रमण जीवन जीने की चाहना वाले मनुष्य में इतनी बातें होनी अपेक्षित है। वह आर्य होना चाहिए, उच्च जाति एवं उच्च कुल में पैदा हुआ होना चाहिए, जिसके पाप कर्म काफी क्षीण हो गए हैं, जिसकी बुद्धि निर्मल हो, संसार के यथार्थ स्वरूप को जानता हो, परिपक्व वैराग्य वाला हो, जिसके कषाय मंद हो, अल्प हास्य वाला हो, कौतूहल वृत्ति का अभाव हो, विनित हो, शिष्ट पुरुषों को मान्य हो, द्वेषी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, सुंदर देहाकृति से युक्त हो, उसकी श्रद्धा स्थिर हो, स्वयं जिन शासन को समर्पित हो। सिखी कुमार ने अत्यंत भाव सबर शब्दों में गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुदेव, आपकी कही हुई सारी बातें मुझे अच्छी लगी है। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। आचार्य देव ने सोचा, यह कुमार कितना विचक्षण है, कितने समुचित सवाल करता है। यह रूपवान है, प्रशांत है, चतुराई भरी बोली है इसकी। अवश्य यह कुमार महान कुल में पैदा हुआ है और इसका चित्त वैराग्य से वासित है। साधु धर्म का स्वीकार करने के लिए यह सर्वथा योग्य है। फिर भी उसे साधु धर्म की कठोरता का ख्याल मुझे दे ही देना चाहिए। आचार्य देव ने सिखी कुमार से कहा, कुमार, तू साधु धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है, यह जानकर मुझे आनंद है। परंतु साधु धर्म इतना सुखद नहीं है, काफी दुष्कर है। मैं तुझे साधु जीवन का नक्शा बताना चाहता हूँ। पहली बात है, शत्रु मित्र के प्रति सर्वदा समभाव रखना, महाव्रतों का पालन करना, वस्त्र पात्र वगैरह उपकरणों पर कभी ममत्व नहीं रखना, रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग, 42 दोषों से मुक्त भिक्षा लाना, 5 दोषों से दूर रहकर भिक्षा भोजन करना, प्रमाण युक्त और उचित समय पर भोजन, 5 समिति एवं 3 गुप्ती का पालन, 12 प्रकार का तप करना, विविध अभिग्रह धारण करना, स्नान नहीं करना, भूमि पर शयन करना, केश का लुंचन करना, शरीर की विभूषा नहीं करना, गुरु से पूछकर ही सभी कार्य करना, 22 परिशहों को समता भाव से सहन करना, विविध उपसर्गों को समता भाव से सहन करना। कुमार, तू यूं समझ ले कि खुले 2 बाहुओं से महासागर को तैरने की जिद सा यह श्रमण जीवन है। स्वाद रहित रेत के कौर निगलने जैसा यह श्रमण जीवन है। तलवार की तीक्ष्ण पैनी धार पर चलने जैसा यह श्रमण जीवन है। सूक्ष्म हवा को थैली में भरने जैसा यह श्रमण जीवन है। गंगा सिंधु की उछलती मौजों के सामने से बहती तूफानी हवा के बीच तैरने जैसा यह श्रमण जीवन है। तराजू से मेरू पर्वत को तोलने जैसा यह श्रमण जीवन है। अकेले ही विशाल सेना से 2-2 हाथ करने जैसा यह श्रमण जीवन है। लक्ष्य वेध करने जैसा यह श्रमण जीवन है। इसलिए कुमार, तू पूरी संजीदगी से सोच ले। श्रमण जीवन स्वीकार करने के पश्चात तेरे मन में कभी भी ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने यह श्रमण जीवन नहीं लिया होता तो अच्छा रहता। इसलिए प्रज्ञाशील एवं बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक सोच समझ कर ही जीवन परिवर्तन करे। हालांकि तेरी योग्यता मुझे दिखाई दी है। तू पूरी मुस्तैदी से श्रमण धर्म का पालन कर पाएगा, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। सिखी कुमार शांति से और एकाग्रता से आचार्य देव की बातें सुनता रहा।
उसके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं उभर आई। सिखी कुमार ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, जैसे निर्बल मनुष्य एक सार्थवाह के साथ साथ विकट वन को पार कर जाता है, वैसे ही आपके सहारे मैं भी इस भीषण भवन को पार कर जाऊंगा। भगवंत, जैसे अबूझ और अपंग लोग जहाज के कप्तान के सहारे महासागर को पार कर जाते हैं, वैसे ही आपके सहारे मैं इस भयानक भवसागर संसार समुद्र को सहजता पूर्वक तैर जाऊंगा। ओ उपकारी, जैसे ग्वाले के संरक्षण में पशु निर्भयता पूर्वक जंगल में घास चारा करते हैं, वैसे ही मैं आपके संरक्षण में निर्भीक होकर संयम धर्म का पालन करूंगा। ओ हितकारी, जो पुण्यशाली नहीं है उसमें भी पवित्र कल्याणमय बुद्धि पैदा होती ही नहीं है। कदाचित बुद्धि प्रकट हो भी जाए, फिर भी आप जैसे समग्र गुण संपन्न गुरुदेव मिलते ही नहीं है। मेरे पुण्य की तो अवधि ही नहीं है। गुरुदेव, मेरा मन, मेरा रोम रोम आपके चरणों में आने के लिए तरस रहा है, तलस रहा है। मैं मन वचन काया से आपको समर्पित होता हूँ। सिखी कुमार की आंखें हर्षाश्रु से छल छला उठी थी। उसका स्वर भीग गया था। उसने गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। आचार्य देव ने उससे कहा, कुमार, मैं तेरा स्वीकार करता हूँ, परंतु साधु वेश देने से पूर्व मैं तुझे कुछ एक धर्म सूत्रों का ज्ञान दूंगा, आवश्यक धर्म क्रियाएं समझाऊंगा। कुछ दिन इसी अवस्था में मेरे पास रखूंगा, बाद में तुझे साधु वेश दूंगा। मैं कृतार्थ हुआ भगवंत। सिखी कुमार ने नतमस्तक गुरुदेव को वंदना की।